गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टी के बारे में जानेंगे। भाई रियल में एक कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटी क्या होती है। कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटी के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भाई एक जो पक्षकार होते हैं उनके अंदर अनुवाद करने की क्षमता है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, हमारा जो एक्ट है उसका सेक्शन 11 ये कहता है कि भाई ऐसा कोई भी पर्सन जिसके अंदर ये तीन विशेषताएं पाई जाती हैं वो कॉन्टैक्ट करने के लिए लायबल नहीं होता। उसमें सबसे पहले आती है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब होता है कि जो व्यक्ति है उसके अंदर उसकी जो अंदर है वो मेजर होना चाहिए। इट मीन क्या है, उसकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड वन आती है आप लोगों की साउंड माइंड, कि भाई उसका जो दिमाग है ना वो सही से काम करना चाहिए। और तीसरा है भाई नॉट डिस्क्वालीफाई बाई एनी लॉ। भाई हमारा जो व्यक्ति है वो किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई ना घोषित किया गया हो। अब बात आती है कि भाई हु इज माइनर। माइनर कौन है? तो हमारा जो इंडियन माइनर एक्ट 1875 है उसमें चीज़ें बताई गई हैं कि वह व्यक्ति जिसने 18 साल की एज नहीं हुई है उसको माइनर समझा जाए। अब माइनर समझे जाने के पीछे का लॉजिक ये है कि भाई क्योंकि जो माइनर पर्सन है उसके अंदर कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती, वो किसी तरह की चीज़ें नहीं सोच सकता। अब बात आती है भाई कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको माइनर समझाए। भाई माइनर होना एक गवर्नमेंट ने एक प्रोटेक्शंस दी है, हमें एक कवच बनाए हैं ताकि माइनर का कोई फायदा ना उठा सके। दूसरा आता है हमारा अनसाउंड माइंड, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। एक व्यक्ति, हमारा जो सेक्शन 12 है वो ये कहता है कि भाई ऐसा कोई भी अनुबंध ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका दिमाग ठीक नहीं है, मतलब वो अनुबंध करने की क्षमता भी नहीं रखता, जिसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति आते हैं जिनके अंदर अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती। इसमें सबसे पहले आता है भाई पैदाइशी मूर्ख है, पागल है, शराबी बेसुध है। ये तीन तरह की जो कैटेगरी है ना मैंने आपको जो बताई है उनके अंदर ये चीज़ें रखी गई हैं कि भाई वो कॉन्टेक्चुअल करने के योग्य नहीं होते। सबसे पहले बताया क्या, मैंने आपको बताया अभी पैदाइशी मूर्ख व्यक्ति, उस व्यक्ति से जो जन्म से ही मूर्ख होते हैं, जिसमें सोचने समझने की क्षमता ही नहीं होती, या पागल मस्तिष्क कभी भी अस्वस्थ हो सकता है। दूसरी चीज़ें आती हैं आप लोगों को पागल, ऐसा व्यक्ति जो किसी रोग, दुर्घटना और आकस्मिक दुख के कारण मस्तिष्क का संतुलन खो बैठा है, वो पागल कहलाता है। भाई नॉर्मली क्या होता है, पागलपन ना दो तरह से होता है। कुछ टाइम तो बंदा पागल रहता है, उसके बाद क्या है ठीक हो जाता है। जब वो ठीक होगा तो उसके साथ जो कॉन्टैक्ट किया जाएगा ना वो वैलिड होगा। इसके अलावा जब उसका दिमाग काम नहीं करेगा तो उसको ठीक नहीं समझा जाएगा। उसके बाद आती है ड्रंक्ड पर्सन, शराबी व्यक्ति या बेसुध व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो शराब के नशे में किसी भी या शराब के नशे के कारण या किसी भी बीमारी के कारण अपने विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा आपका बेसुध व्यक्ति। निर्णय ले नहीं सकता। फिर क्या है, उसके साथ जो भी कॉन्टैक्ट्स किया जाएगा ना वो सारे कॉन्टैक्ट्स क्या है नल एंड वॉइड होंगे, वो सही नहीं माने जाएंगे। उसके बाद आता है अन्य डिस्क्वालीफाई पर्सन्स भी आते हैं जो इसी कैटेगरी में आती हैं। भाई डिस्क्वालीफाई बाय द लॉ, जैसे क्या है भाई एलियन है या फिर विदेशी सम्राट है, वो क्या है, वो अन्य अदर पर्सन्स आते हैं। जैसे विदेशी शत्रु हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा हुआ है और पाकिस्तान में किसी व्यक्ति के साथ अगर हम कोई कॉन्टैक्ट्स करते हैं तो वो सारा का सारा क्या है, वो सही वैलिड नहीं होगा, उसको इनवैलिड माना जाता है। इसके अलावा
भाई मैंने आपको बताया था कि विदेशी सम्राट है, राजदूत है, प्रतिनिधि हैं, वो व्यक्ति। भाई ऐसे कोई भी विदेशी सम्राट जो भारतीय न्यायालय के अधिकार के स्तर से बाहर है, उसके साथ अगर कोई भी कॉन्टैक्ट किया जाएगा तो नल एंड वॉइड होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई पर्सन्स हाई प्रोफेशंस, जो व्यक्ति क्या है हाई प्रोफेशंस के हैं, वो उनमें कौन कौन आता है? बैरिस्टर आता है, कोई फिजिशियंस आता है, वो व्यक्ति। भाई बैरिस्टर इंग्लैंड में बैरिस्टर व्यवसाय के शिष्टाचार के कारण अपनी फीस के लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। भारत में भी बैरिस्टर अपनी फीस के लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। यह क्या है? बैरिस्टर लॉ 1927 है, उसमें चीज़ें बताई गई हैं। तो उसके बाद है फिजिशियन। कुछ समय पहले भारत में चिकित्सक को अपनी फीस के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था, परंतु इस पर अब प्रतिबंध लग चुका है। ठीक है। उसके बाद क्या है? वैधानिक स्थिति के कारण अयोग्यता। भाई वैधानिक स्थिति के कारण भी अयोग्यता होती है। इसमें सबसे पहले आता है भाई कन्विक्ट्स, आपका जो है कैदी। कन्विक्ट्स में क्या चीज़ें आती हैं? कैदी आता है, आपका दिवाली इंसॉल्वेंट पर्सन्स आता है, या पब्लिक कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आती है, ये चीज़ें आती हैं। धन्यवाद। हम बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।